खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बा मुताबिक मुकद्दस मत्ती। खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 13वें बाब से बयान। एक रोज यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास एक बड़ा हजूम जमा हो गया। सो वो एक कश्ती पर चढ़ बैठा और सारा हजूम किनारे पर खड़ा रहा और वो उनसे बहुत सी बातें तमसीलों में कहने लगा। देखो, बोने वाला बीज बोने निकला और बोते वक्त कुछ राह के किनारे गिरा और परिंदों ने आकर उसे चुग लिया, और कुछ पथरीली जमीन पर गिरा जहां उसे बहुत मट्टी ना मिली, और गहरी मट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उगा। लेकिन जब सूरज निकला तो वो जल गया और जड़ न रखने के सबब से सूख गया। और कुछ खारदार झाड़ियों में गिरा और खारदार झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया। और कुछ अच्छी जमीन में गिरा और फल लाया, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। मुस्लिम मेरे अजीजों, कलाम खुदा का पैगाम, मुंह की बातें, अहकामात, शरीयत, कज़ाएं, और इसको आज अंजील नवीस अच्छे बीज के साथ तशबीह देता है। और कलाम असर रखता है, कलाम जिंदगी रखता है, कलाम वो जज्बा, वो जोश रखता है जिससे इंसान सच्चे दिल और पाक नीयत के साथ जो है खुदा की पैरवी कर सकता है। ये कलाम ही है जो खुदा के साथ इंसान को जोड़ता है, पेवस्त करता है, बांधता है। इसलिए उसने कहा कि मेरा कलाम मेरा नहीं। किसने? यीशु ने कहा मेरा कलाम मेरा नहीं, मेरे बाप ने जो कहा वो मैं तुम्हें सुनाता हूं। और ये फिर उसको दोहराते हुए उसने कहा कि मेरी बातें रूह भी है और जिंदगी भी। तो रूह असर रखती है, रूह भी है और जिंदगी भी। और जिंदगी मिलती है, रूह मिलती है उसको जो इसके काबिल है, या जो अपने आप को इसके काबिल बनाता है, जो अपने आप को इस कलाम के लिए तैयार करता है, जो इस कलाम को पूरे ईमान के साथ सुनता है। क्योंकि पौलुस रसूल कहता है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम से। ईमान नहीं तो जिंदगी नहीं। और ईमान हासिल करने के लिए, ईमान में बढ़ने के लिए खुदा का कलाम सुनना बहुत जरूरी है, जो रूह भी है और जिंदगी भी। इसलिए खुदा के कलाम को हमेशा जिंदा कलाम कहा जाता है, क्योंकि ये जिंदा खुदा के मुंह की बातें, ये जिंदा खुदावंद के मुंह की बातें हैं, जो खुद कहता है कि मेरा कलाम रूह भी है और जिंदगी भी। और ये कलाम उतरता है, ये कलाम बोया जाता है, ये कलाम सुनाया जाता है। और इस कलाम में कोई कमी नहीं, बल्कि इसमें जिंदगी की फरावानी है, इसमें मग़फ़िरत है, मखलसी है, निजात है और जिंदगी है। इसमें कोई कमी नहीं। सिर्फ और सिर्फ कमी कहां आ जाती है? वो सुनने वाले पर इनसार कर। इसलिए आज उसने 4 रवैया जात बताए हैं, जमीन के साथ तशबीह देते हुए 4 रवैया जात, और मुख्तलिफ दर्जात पर ये मबनी है कि कुछ का राह के किनारे,
कुछ का पथरीली जमीन पर, झाड़ियों का, और फिर चौथा जरखेज जमीन। ये 4 रवैया जात है मेरे लिए, जमीन नहीं है, 4 रवैया जात हैं। ये चारों रवैये जो है, इसमें कौन सा रवैया अच्छा है? जो जरखेज है। और जरखेज रवैये का मतलब क्या? जिसकी अच्छी तरबियत हुई है। इसलिए ये बार बार बताया जाता रहा है। बनी इस्राइल को भी खुदा ने जब अहकामात दिए, और जब हम तशनीह शरा की किताब में पढ़ते हैं तो उसने कहा, सुन ए इस्राइल। सुनना, शम्मा, सुनना, सुनना बहुत जरूरी है। और इसलिए इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है एक जुबान में, ओदीरे मीन्स ताबेदारी। मैं हमेशा कहता हूं कि सुनना सिर्फ कानों से नहीं होता, कि इस कान से सुने और इस कान से निकाल दें। सुनना मतलब ताबेदारी करना, और ताबेदारी मतलब यानी कि जो सुना है उस पर अमल करना, अमल करना। इसलिए सुनना बहुत जरूरी है खुदा का कलाम। इसलिए खुदा जब मूसा से मुखातब होता है तो उसे कहता है कि जाकर उन्हें कहो, सुन ए इस्राइल, कि तुम अपने खुदावंद खुदा को पूरे दिल से, पूरी ताकत और पूरी अकल से प्यार कर। और दूसरा, अपने हमसाए को अपनी मानद, जिसे मसीह खुदावंद ने आकर बढ़ाया और समझाया कि भाई ये बहुत जरूरी है। तो सुनना बहुत जरूरी है। तो सुनने से जो है हम अपने आप में ईमान को बढ़ाते हैं, अपने आप में खुदा के कलाम को जगह देते हैं, और ये बहुत जरूरी है। सो सुनना तो ताबेदारी, सही। तो इसको हम क्योंकि रवां साल हमारी डायसिस में जो है तालीम, हुनर और तरबियत का साल मनाया जाता है, तो तरबियत बहुत जरूरी है। और तरबियत कैसी? कि जो जरखेज जमीन की मानिंद हो, जो कलाम को सुने और उसके मुताबिक फल लाए। और ये तरबियत से मुमकिन है। तरबियत से, कैसी तरबियत हमने की है, अपनी भी और अपने बच्चों की भी, सही। तो सुनना बहुत जरूरी। कितने लोग हैं जो सुनना चाहते हैं? भाई आज दौरे हाजरा में हर कोई बोलना ही चाहता है, कोई भी किसी की सुनना नहीं चाहता। और सुन भी क्या रहे होंगे, अभी भी आपके ज़हन में कहीं और किसी और चीज का ख्याल चल रहा होगा, सही है। इसे वजह तो नींद भी आन लग पैंदी, क्योंकि दिमाग साढ़े कंट्रोल च रहिंदा ही नहीं, ये हमारे कंट्रोल में रहता ही नहीं है। हम यहाँ बैठे हैं, हमारा वजूद यहाँ है, लेकिन ज़हन कहीं और खोया हुआ है, कुछ और सोच रहा होगा, कुछ और कहता होगा, सही है, कुछ और कह रहा होगा। बात समझ आ रही? तो ये सारा है। जैसे बाबूजी अभी सोच रहे हैं, फादर जी ने तो कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं, जिमें बोलन डैन लगता नहीं है, ये भी सोचन डैन, सही है। सुना यानी कि ज़हन में कुछ और चल रहा है, कहीं और हम खोए हुए हैं। आपके ज़हन में भी जरा गौर कर लें, ज़हन यहां मौजूद नहीं है। तो जो ज़हन इत्थे मौजूद नहीं, तो दिल तो अगे ही खोया रहिंदा तुहाडा, हाँ अगे ही खोया रहिंदा। तो जो ज़हन ते दिल इत्थे नहीं, तो रूह ने किन्ना को फिर हासिल कर पाना है। बात समझ आ रही? तो तरबियत की जब बात करती है ना, तो ये जरखेज जमीन मतलब सुनने की आदत, समझने की आदत, फिर दुआ करने की आदत, और फिर ईमान के साथ उस पर अमल करने की आदत, जो आपने सुना है, जो आपने पढ़ा है और जिस पर ध्यानो ज्ञान किया है। तरबियत ही है। तरबियत बहुत अहम है। जब तक हम अपने आप को तैयार नहीं करते, उस वक्त तक ये खुदा का कलाम जो अच्छे बीज के साथ तशबीह दी गई है, वो जड़ ही नहीं पकड़ सकता। तरबियत बहुत जरूरी है। मैं फख्र के साथ कहता हूं भाई, खुदा का शुक्र है कि मैं एक किसान का बेटा हूं। मेरा ताल्लुक गांव से है, किसान का बेटा हूं। मेरे अब्बू जो जब मैं 7वीं 8वीं में था, गो के हम बचपन ही से हमारे गांव में और हमारे घर में भी भैंसें थी, और फिर हम काश्तकारी करते थे इस लिहाज से। लेकिन मुझे जितना याद है ना, जब मैं 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ता था, मेरे अब्बू मुझे लेकर
वो खेतों में लेकर जाते थे। ठीक है, घर से निकलना कई मेरे मोड़े ते रखनी है तो आप होना मेरे अगे अगे चलना है, पानी जहाँ से बांध के लेके आना है, ये सारा, हाँ, खाल साफ करना है, वो भी खाल, हाँ, साफ करना। ठीक है, वो पूरे 1 किले की ज़मीन को उसके साथ हल जोते जाते थे, वो ट्रैक्टर आ जाता तो क्या करते थे कि पहले पानी लगाया है ज़मीन को, फिर 4-5 दिन उसको छोड़ देते थे कि जब वो थोड़ी सी रहे ना सख्त, हाँ, तो फिर उसमें हल जोता जाता था। और हल जोते हुए हमने पीछे पीछे चलना है कि ताकि उसमें कोई जड़ी बूटी है वो निकाल के बाहर फेंकनी है, उसमें कुछ घास फूस है वो निकाल के फेंकना है, और उसको 2 हल लगवाने हैं, एक पहले वैसे फिर दूसरा वैसे और तीसरा, हाँ, कभी कभी ट्रैक्टर वाला नाराज हो जाता सी, नहीं यार तीसरे की जरूरत है, तो मेरे अब्बू कहते थे नहीं तीसरे को भी लगाना है, और तीसरा तब लगना है जब हमने बीज जो है वो बोना है। ठीक है, छट्टा जिन्हों कहते हैं ना पंजाबी छट्टा देना, और ये भी मैंने उनके साथ किया ये सारा काम। तो किस तरीके से उसकी तैयारी की जाती है बेहतर जानता हूँ, और ऊपर से चले खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने मुझे जो है वो काहिन बनने के लिए, कैपुचन फ्रायर बनने के लिए चुन लिया, और फिर खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने मुझे तरबियत गाह में ही रख दिया जहाँ बच्चों की मैं तरबियत कर सकता था, क्योंकि वो शायद खुदा ने बचपन ही से मुझे तैयार किया था इसके लिए, भाई हल कैसे जोतना है। तो फिर ये जो बच्चे आते हैं ना नौजवान मेरे पास, फिर उनकी कैसे मैं तैयारी करवाता रहा हूँ, वो सब इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो बात फिर कर रहा हूँ तैयारी और तरबियत की, तैयारी और तरबियत। तो तब जाकर जो है वो खुदा का कलाम जो है वो जड़ पकड़ता है। खुदा का कलाम तब जाकर जड़ पकड़ता है जब एक इंसान की अच्छी तरबियत हुई हो, अच्छी तरबियत। तो खुदा के कलाम को सुनने के लिए उसकी तैयारी बहुत जरूरी है, सुनने के लिए तैयारी बहुत जरूरी है। तो जो तैयार होते हैं उन्हीं में खुदा का कलाम जड़ पकड़ता है, फिर वो 100 गुना 60 गुना और 30 गुना फल लाता है। तरबियत बहुत जरूरी है, और दौरे हाजरा में इसकी अशद ज़रूरत है। और इसी सिलसिले को बढ़ाते हुए हमने अपने ही पैरिश में नौजवानों का तरबियती प्रोग्राम का भी एहतमाम किया, मसीह ज़िंदगी बामकसद ज़िंदगी। और ये बामकसद ज़िंदगी तब बनती है जब एक शख्स की अच्छी तरबियत हुई हो, माँ बाप ने उसकी तरबियत की हो, माँ बाप उस पर जो है सोचता हो। तो मैं एक ड्रामा भी लिख रहा हूँ तो माँ के किरदार पर कि मुकस्सा मरियम कैसे तरबियत हासिल करती रही और कैसे अपने बेटे की तरबियत करती है। तो तरबियत बहुत ज़रूरी है, और सारा जुड़ा किसके साथ है कि सुनने से। तरबियत तो माँ के बतन ही से शुरू हो जाती है। तो माँ क्या सुनती है, माँ क्या सोचती है, माँ क्या करती है, ये सारे का सारा असर करता है जो उसके बतन में पल रहा होता है। और वही सारे के सारा उसके ख़ानदान में जब वो आता है तो उस पर भी असर करता है। जो बाप करता है, जो माँ करती है, वो बच्चों में मुंतकिल होता है। और जो इर्द गिर्द मोहल्ले में भी हमारे मुआशरे में हो रहा होता है वो भी बच्चों पर असर करता है। तो अगर माँ बाप खुद जिम्मेदार हैं, बाकायदगी के साथ गिरजाघर आने वाले हैं, कलाम को सुनने वाले हैं, कलाम को पढ़ने वाले हैं, तो वो वही कदरें, वही बातें अपने बच्चों में मुंतकिल करेंगे और उनकी तरबियत होगी और वो खुदा के कलाम को सुनकर उसकी ताबेदारी करेंगे, उस पर अमल करेंगे। तो इसलिए मैंने वो आज की इस तमसील को जो है इसके साथ जोड़ा है। भाई यीशु ने जो पैगाम दिया है, मैं पथरीली ज़मीन, राह के किनारे और झाड़ियों को एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। मैं करना चाहता हूं कि अच्छी तरबियत कैसे हम कर सकते हैं। और अच्छी तरबियत होगी जब हम जिम्मेदारी लेंगे, जो वादे खुदा के साथ हमने किए हैं उन वादों पर हम कायम होंगे और खुदा के कलाम को सुनेंगे, समझेंगे और उसके मुताबिक जो है ज़िंदगी बसर करेंगे। तब जाकर जो है खुदा का कलाम
हम में असर करेगा। इसलिए आज की पहली तिलावत में भी यही लिखा है और इंजील मुकद्दस में भी यही बयान किया गया है कि भाई जैसे बारिश जब ज़मीन की तरफ आती है, गिरती है, तो वो भी सब कुछ जो है वो सैराब करती है, सैराब भी करती है और सैलाब भी लाती है। दौरे आज़म आप ज़रा देख लें, बहुत सारे ममालिक जो हैं, ख़ास तौर पर हमारा अपना मुल्क पाकिस्तान में बहुत सारे इलाके जो हैं वो सैलाब से जो है मुतासर हुए हैं, तो सैराब करती है, तो असर रखती है। तो इसी तरह खुदा का कलाम भी जब फैलता है तो वो असर रखता है। अब कितना असर रखता है और कितना उस पर उसका असर है, उसमें कोई कमी नहीं, उसका तो बहुत असर है, जिंदगी बदल जाती है, उसमें कोई कमी नहीं। अब जिस पर उतरा है या जिस तक पहुंचा है, उसकी नीयत और उसके ईमान और उसकी शख्सियत पे इन्हिसार करता है कि भी कलाम को कितनी जगह देनी है, वुसअत देनी है कि वो मुझ में जड़ पकड़े। बहुत ज़रूरी, मुझ में जड़ पकड़े। मसलन खुदा ने कहा कि भी आपने खुदा को पूरे अकल, पूरी ताकत और पूरी इद्दत के साथ प्यार करो। हाँ, तो कौन है जो पूरी अकल, पूरी दनाई के साथ, पूरी ताकत के साथ प्यार करता है? बहुत कम, बहुत कम। यीशु ने कहा हमसाये को भी अपनी मानंद प्यार करो। कितने हैं ये, कितनी बार हमने ये कलाम सुना है, कितने हैं जो वाकई यीशु के कहने के मुताबिक जो है हमसाये को प्यार करता है। देखना बर्दाश्त नहीं कर रहे, हमसाये नूं की घर विच ही एक दूजे नूं वेखना पसंद नहीं करते। मैंने बड़ी तफसीलन ये बातें कही हुई हैं और दोहराता रहता हूँ, घर विच ही नहीं एक दूजे नूं कबूल किया जा रहा, तो हमसाये नूं की प्यार करना है? फिर कहना कि मैं मसीह हूँ, फिर कहना कि मैं खुदा के कलाम को सुनने वाला हूँ, फिर कहना कि मैं खुदा की मर्जी पर चलने वाला हूँ। नहीं भाई, ऐसे नहीं। तो अपने आप पे देखिए, खुद गौर खौस करें, आज ये ख्याल करें कि मैं किस हद तक जो है खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा बीज खुदा का कलाम है, सही है। तो अच्छा बीज, कुछ बीज अच्छी ज़मीन में गिरा और फल लाया। आज ज़बूर नवीस भी यही बयान करता है कि कुछ बीज अच्छी ज़मीन पर गिरा और फल लाया। अच्छी ज़मीन तैयार हम सब ने करनी है, हम सब ने अपने दिलों को तैयार करना है। तो जब ये कलाम वहाँ गिरेगा तो फिर फल लाएगा, और जो फल लाएगा तो फिर उसके मुताबिक अजर भी मिलेगा, उसके मुताबिक जो है वो ज़िंदगी भी मिलेगी। तो बहुत ज़रूरी ये अमल है कि कैसे हम तरबियत करते हैं अपने बच्चों की। ये बहुत ज़रूरी अमल बन गया। मैं हमेशा दोहराता हूँ, आज भी दोहराऊंगा कि अगर वालिदैन अपनी जिम्मेदारी खुदा की मर्जी के मुताबिक पूरी करें तो हर घर में मुकद्दसीन पैदा होंगे, हर घर में मुकद्दसीन पैदा होंगे। क्योंकि यूहन्ना इस्तबागी भी एक माँ बाप नहीं पाला पोसा है, मरियम को भी एक माँ बाप नहीं पाला पोसा है, हाँ, और बेटे को भी मरियम ने और यूसुफ ने पाला है, खुदावंद यीशु मसीह को। तो इसका मतलब है कि जिम्मेदारी पूरी करेंगे तो हर घर में मुकद्दसीन पैदा होंगे। ये बहुत ज़रूरी। जब तक तरबियत नहीं होगी उस वक्त तक हम खुदा के कलाम को जो है अपनी ज़िंदगियों में जगह नहीं दे सकते। तो सुनना और जो आज सुना है इस पर अमल करना ही दर हकीकत ताबेदारी है, और जो ताबेदार है, फर्माबरदार है, खुदा के कलाम पर अमल करने वाला है, खुदा की मर्जी पर चलने वाला है, वही खुदा का सच्चा पैरोकार है और वही अच्छा फल लाता है। ये बहुत ज़रूरी, साफ वाज़िया, सही। एक माँ और बाप औलाद को समझाते हैं लड़ना गलत है,
लड़ाई करना गुनाह है, सही, माफी मांगो अगर किसी के साथ झगड़े हो, दुआ करो जो तुम्हें सताता है यीशु के कलाम के मुताबिक, तो वो बच्चा क्या करेगा, वो एक अच्छा नेक सीरत इंसान बन जाएगा। और एक जो है दूसरा, अगर ये सिखा रहा है कि तू मार के घर आना है, मार खा गया ना तेरियां मैं हड्डियां नू लून लावांगी, सही है, ये सुने अल्फाज के नहीं, हाँ, तो क्या तरबियत दी जा रही है कि लड़ाई झगड़ा लड़ाई झगड़ा। तो वही बेटा जो है जब जवान होता है तो फिर उन्हें ना मां प्यो ना बांधी है ते ना महल्ले च बांधी किसी ना। तो जैसी तरबियत करेंगे वैसा ही हम जो है वो ख़ानदान पाएंगे, वैसे ही जो है वो हमारे मुआशरे में जो है लोग पैदा होंगे। तरबियत बहुत ज़रूरी है कि मेरे ख्याल के मुताबिक आज का कलाम आपको और मुझे यही पैगाम देता है कि हम अपनी दिल की ज़मीन को तैयार करें, खुदा के कलाम को सुनकर ईमान में मजबूत होकर, दुआया ज़िंदगी में आगे बढ़कर, एक दूसरे से प्यार करके, खुदा से प्यार करके हम अपने आप को तैयार करें और खुदा के कलाम को अपनी जिंदगियों में जड़ पकड़ने दें, फिर हम फल ला सकेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम खुदा के करीब नहीं आ सकते, खुदा की मर्जी के मुताबिक जो है फल भी नहीं ला सकते, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी अहम अमल हो चुका है कि हम जानें। और हम हमारा पैरिश जिस मुकद्दसा के नाम से मंसूब किया गया है वो सेंट क्लेयर है, और सेंट क्लेयर एक कैथलिक ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली थी। उसकी माँ बहुत रहमदिल नरम मिजाज थी और वही खूबियाँ बेटी में आई, और बेटी भी जो है वो कोड़ियों को प्यार करती है, भूखों के लिए रोटी लेकर जाती है, कायनात से प्यार करती है, दुआ में घंटों गुजारती रही, और ये माँ बाप से मिला। ठीक उसी तरह सेंट फ्रांसिस को भी अपने माँ बाप से, ख़ासतौर पर माँ से वो अच्छी तरबियत और ईमानी तरबियत मिली। गो कि वो बीच में भटक गया, लेकिन जो ही उसने यस्सु की आवाज़ को सुना, यस्सु के कलाम को सुना, यस्सु को सुना, तो वो अपना सब कुछ छोड़कर बदल जाता है और एक अच्छी नेक जिंदगी बसर करता है। इसलिए आज तक ये मुकद्दसीन जो है जिंदा हैं और इनकी सिफारिशात सारे तलब करते हैं कि माँ बाप की तरबियत, बार बार मैं कह रहा हूँ, माँ बाप की तरबियत हम आपका साथ देते हैं, हम देंगे, लेकिन उससे बढ़कर आप सबकी जिम्मेदारी है कि खुदा के कलाम को खुद भी पढ़े, सुने, समझे और वही बातें अपने बच्चों में भी मुंतकिल करें, वो कदरें उनमें मुंतकिल करें, उनमें ये कायम करें, ताकि ये भी खुदा की मर्जी के मुताबिक जो है वो ज़िंदगी बसर करें। मुस्लिम मेरे अजीज़ों, ये बहुत अहम है, ये बहुत अहम है, बहुत अहम। अच्छी कदरें और अंजीली कदरें अगर हम अपनी ज़िंदगियों में रखते हैं तो हम एक ज़रख़ेज़ ज़मीन की मानंद हैं, और खुदा का कलाम जो अच्छा बीज है, और बीज बोने वाला खुदा है, और बीज जो है खुदा का कलाम है, और वो बीज हम में जड़ पकड़ेगा और फिर हम जो है उसकी मर्ज़ी के मुताबिक फल लाएंगे। तो आए पूरे ईमान के साथ खुदा के कलाम को समझें और इस पर अमल करें।